इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात करें जंतर मंतर पे। आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पथ विक्रेता महासंघ, मजदूर आवास संघर्ष समिति और दिल्ली कर्स की जो मजदूर हैं वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर। हमारे बीच में एक महिला भी है। क्या नाम है मैडम आपका? मंजू गोयल। मंजू गोयल। मंजू गोयल है। हाँ, मंजू गोयल जी, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्या कारण है आपके यहाँ आने का? ये जितनी भी दिल्ली में झुग्गी बस्तियाँ टूट रही हैं, हम उनके लिए आए हैं कि सरकार ये जो झुग्गी बस्तियाँ तोड़ रही है ये गलत है। लेकिन मैडम सरकार तो ये कह रही है जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो दिया कहाँ है सर जी? सरकार ने बोला कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो जहाँ झुग्गी वहीं मकान का आपका क्या मतलब है? कि झुग्गी तोड़ दोगे तो वहाँ मकान दो ना हमको। लेकिन ये तो जुमला बन गया ना जी। उन्होंने बोला इलेक्शन के टाइम पे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, लेकिन दिया तो नहीं ना। उल्टा हमारे को बिना नोटिस दिए हमारी झुग्गी बस्तियाँ तोड़ दी गई हैं। तो ऐसा क्यों किया इन्होंने? ये तो आपको पहले से ही मालूम था कि जब बीजेपी आती है और कहती कुछ है और उसका उल्टा करती है। ये बीजेपी आती है क्या करती है, उल्टा करती है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि दिल्ली की जनता ने एक बार बीजेपी पे फिर भरोसा किया, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी आई तो लोगों ने सोचा कि इस बार जो मोदी जी बोल रहे हैं वो करके रहेंगे। लेकिन उनकी गलतफहमी थी। आज दिल्ली की जनता आज पछता रही है कि हम क्यों भाजपा को लेके आए। उन्होंने तो हमारे ही घर के सपनों को तोड़ दिया। 15 लाख का आपको वायदा किया था कि आप हमें जिताएंगे तो प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। जब आपको भरोसा नहीं हुआ कि भाई ये जो वायदे कर रहे हैं किस तरीके से हैं? हाँ, लेकिन बोला था 15 लाख की बात एक अलग है, लेकिन झुग्गी वालों के तो नहीं पता था ना जी। 15 लाख की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो जहाँ झुग्गी व मकान की बात कर रहे हैं। और आज दिल्ली की सीएम बोल रही है कि क्या हमसे पूछ के यहाँ बसे थे? 40 साल लोगों ने वहाँ पे अपनी जिंदगी बिताई है। उस बस्तियों में लोग मरे भी होंगे, पैदा भी हुए हैं, शादी भी हुई है, सब कुछ हुआ है। उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया एक बार में। जिस बस्ती में सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए, अगर वो अवैध थी तो क्यों उनको बिजली दी, क्यों पानी दिया, क्यों उनका वोटर आई कार्ड बनाया? वोट बैंक के लिए उनके वोट से सरकार बन गई। और आज आपकी सरकार आ गई तो हम लोग अवैध हो गए। हमारी झुग्गी आपने तोड़ दी, हमारा घर तोड़ दिया। लेकिन मैडम क्या कारण है कि झुग्गी वालों का वोट तो चाहिए, लेकिन जो उन्हें सुविधा के नाम पर उन पर बुलडोजर चलाया जाता है। अब तो नाम चल रहा है बुलडोजर की सरकार। बुलडोजर की ही सरकार है। अब गरीबों की सरकार नहीं रही है, अमीरों की और पूंजीपतियों की सरकार है। क्या ये सरकार जो वोट लगा के जीतती है, क्या अमीरों के वोट से जीतती है? क्या गरीबों के वोट का कोई मोल नहीं है? सिर्फ हम लोग हैं तो हमारे वोट खरीदने के लिए सरकार है। जब इन्हें वोट चाहिए होती है, एमएलए विधायक ये सब आते हैं घर में, जो वोट दे दो हम आपका ये करेंगे वो करेंगे। और आज वो बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे मखमल के बिस्तरों पे सो रहे हैं, और हमारे मजदूर साथी वो झुग्गी बस्ती के मलबे पे सो रहे हैं, अपने टूटे हुए घरों पे अपने सपनों को रो रहे हैं। ऐसी आंधी में, तूफान में, बारिश में कहाँ जाएंगे? कुछ लोग बीमार भी हैं, कहाँ उनका बसेरा होगा? क्या सरकार ने एक बार भी सोचा? क्या हम इस देश के वासी नहीं है? क्या हम कहीं दूसरे देश से आए हैं? मैडम क्या कारण है जहाँ झुग्गी बनाई जाती है और वहाँ जब रिहाइश हो जाती है तो क्या उससे पहले जो सरकार है या जो दिल्ली पुलिस है या जो एमसीडी के अधिकारी हैं या एसडीएम है या डीएम है, जब उनकी नजर में नहीं आता कि झुग्गियाँ क्यों बनाने देते हैं? ये तो आपको सोचना चाहिए ना सर। ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, ये तो आपने सवाल ही नहीं किया, जवाब दिया है। आपने सवाल नहीं किया मुझसे, जवाब दिया है कि जब ये झुग्गी बस्ती है, जब इनके वोटर आई कार्ड बनते हैं, जब इनमें बिजली पानी की व्यवस्था होती है, जब सरकार को नहीं दिखाई देता है। 40 साल बाद सरकार को दिखाई दे रहा है कि अवैध है। अभी दिल्ली सरकार बोल रही है कि 1396 कॉलोनियां अवैध हैं, सब कॉलोनियां अवैध हैं, झुग्गी बस्तियां अवैध हैं। सिर्फ नेताओं के घर वही वैध हैं जिनमें नेता रह रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उन कॉलोनियों में भाजपा के अध्यक्ष नेता सब नहीं रहते हैं। अब देखना ये है कि कैसे वो अपना घर बचाते हैं। मैडम जब सरकार जब चुनाव लड़ रही थी, कह रही थी कि हम एक सिलेंडर फ्री देंगे, 2100 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में डालेंगे। प्रत्येक महिला। मैडम आप हंस क्यों रही हो? नहीं, मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि ये जुमलेबाजी है। उन्होंने बोला कि 2500 रुपए देंगे। क्या किसी महिला को 2500 रुपए मिले? पहले तो बोल दिया कि 2500 रुपए मिलेंगे, उसके बाद एक क्राइटेरिया बना दिया, ऐसे ऐसे कागज बना दिए ताकि कोई ले ना पाए। तो ये बोलने से पहले तो नहीं बताया ना कि हम किन महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। तब तो ये बोला था ना कि दिल्ली की हर एक महिला को हम 2500 रुपए देंगे। क्या चुनाव के टाइम पे
दिल्ली की सरकार ने या केंद्र सरकार ने ये बात बोली थी कि हम किन किन कागजों के ब्याह पे किस सरकार किन महिलाओं को देंगे? ये तो सरकार को जवाब देना है सर जी। लेकिन मैडम इस समय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी महिला हैं और मैंने देखा है कि महिलाओं में तो एकता बहुत बड़े पैमाने पे होती है, तो ये रेखा गुप्ता का ध्यान इस तरीके क्यों महिलाओं की तरफ नहीं है? ये तो आप रेखा गुप्ता से पूछिए ना कि वो एक महिला होके महिलाओं के दर्द को नहीं समझ रही है। एक महिला कैसे अपना घर बनाती है, तिनका जोड़ के आदमी थोड़ी घर बनाते हैं, महिला घर बनाती है, औरत घर बनाती है। उसने तोड़ दिया तो उससे पूछना चाहिए आपको कि एक दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है और उसी ने हर महिला का घर, उनके सपनों को चूर चूर कर दिया, उनका घर तोड़ दिया, उनको घर से बेघर कर दिया। आज वो महलों में रह रही है, वो अपने लिए महल देख रही है, वो चूज कर रही है कि मैं किस महल में रहूंगी। तुझे हक है, आप लोगों को हक है कि आप कहाँ रहेंगे। क्या जनता को हक नहीं है जिनके वोट से आप आज घर देख रही हो? ये उन्होंने ही पदवी दी है। सीएम रेखा गुप्ता को बहुत जल्द इस पद से अपने इस्तीफा देना होगा और उसको हटाना होगा, और वो हटेगी। दिल्ली की जनता की हाय लगेगी उसको, जिनका उन्होंने घर तोड़ा है, और वो बहुत जल्द वो खुद रोड पे आएगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। मतलब क्या लगता है इस आंदोलन से सरकार के कानूनों को कुछ जूर रहेंगे? देखते हैं कितनी जूर रहेंगे कि नहीं रहेंगे कि तो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, करेंगे। ये तो पहला स्टेप है। क्या लगता है कि मैडम सुप्रीम कोर्ट जो सरकार से अलग हटके काम करेगा? तो अभी तक जितने जजमेंट आए वो सरकार की फेवर में आए? ये सरकार के फेवर में इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार ने सबको खरीद रखा है, लेकिन जिनके पास जो कागज हैं उनको तो मिलना चाहिए ना। हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप सबको मकान दो, लेकिन जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है उनको तो पुनर्वास मिलना चाहिए ना। अच्छा मैडम, एक सर्वे में देखा गया है अधिकतर जिन लोगों को सरकार की तरफ से फ्लैट मिल गए हैं वो उन्हें द्वारा झुग्गियों में जाके रह रहे हैं। ये बिल्कुल गलत सूचना है। हाँ। आप एक बार जाके देखिए, जिस पिंजड़ों को इन्होंने बनाया है ना, पिंजड़ा सोने का हो, लोहे का हो या चांदी का हो, पिंजड़ा तो पिंजड़ा ही रहता है। आप जाके देखिए उन घरों में। दिल्ली की सीएम रहे ना, क्यों अपने लिए घर ढूंढ रही है, क्यों राजमहल ढूंढ रही है अपने लिए, रहे उस पिंजड़े में। अगर भाजपा का एक भी नेता, दिल्ली की सीएम, देश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अगर उस पिंजड़े में जाकर रह ले, तो मैं वादा करती हूँ कि मेरे जितने भी मजदूर साथी हैं सब उस पिंजड़े में जाकर रहे। वहाँ से 200 झुग्गियाँ हैं जो कि टूट चुकी है। तो आप लोग सच में खुश नसीब है जो कि आप सब लोग ने एकता करके अपनी झुग्गी का स्टे ले लिया है निर्मल जी के साथ सपोर्ट करके। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। नोटिस 15 दिन पहले मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। 2 दिन पहले ही हमें नोटिस दिया और रातों रात में घर उजाड़ दिया गया। सरकार जब वोट लेती है उस टाइम तो वोट को इलीगल नहीं बताती है, लेकिन जो घर वहाँ पे रह रहा है बीपी सिंह के टाइम से उसको अवैध बताकर तोड़ दिया गया है। मुझे सरकार से बस एक ही सवाल है कि आपने तोड़ा तो ठीक है, बट लेकिन हमारा घर कहाँ है? यही सब चीज़ मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। और इतनी सी उम्र में मैंने ये सब देखा, अपने परिवार को रोता हुआ देखा, घर उजड़ता हुआ देखा। मैं बता नहीं सकती कि मेरे अंदर क्या बीता, बट आप सब लोग बहुत खुश नसीब है, आपके अंदर एकता है। मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी निर्मल जी का सपोर्ट करें और एकता लाए। गरीब जब एक होगा तब जाके हमारी सुनवाई होगी। किसान आंदोलन में भी ऐसा ही हुआ था, उनको सालों साल से इंसाफ नहीं मिला था, लेकिन कब मिला उन्हें? जब उनके अंदर एकता आई। तो वही चीज़ हमें अपने गरीब परिवार में भी एकता लानी पड़ेगी। आप ये सब मत सोचिए कि अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो खाएगा कौन, खिलाएगा कौन। लेकिन घर से सभी काम पे नहीं जा रहे, कोई एक ना एक तो है जो घर से फ्री रहता है। तो आप सब अपने अंदर एकता लाएं। हम गरीब परिवार को एकता लाने की बहुत ज़रूरत है। बस मैं आपसे यही सब कहना चाहूँगी। और मुझे सुन